जय हिंद साथियों। जैसा आप सब जानते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करते हुए फसल बीमा डाला। फसल बीमा कितना डाला? सीहोर जिले के किसानों को और मध्य प्रदेश में किस तरह का बीमा मिला? 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये। सर माना चाहिए शिवराज सिंह जी चौहान, सर माना चाहिए प्रधानमंत्री जी। आपने इसी सीहोर की धरती पर फसल बीमा योजना की घोषणा करके गए थे और उस योजना के अंतर्गत हर किसान की खराब हुई फसल को 100% उसका बीमे देने की गारंटी देकर के गए थे। पर 100% गारंटी तो नहीं हुई। पिछले 3 साल में इस देश के अंदर बीमा कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों से लिया और किसानों को मुआवजा कुल दिया 1 लाख और कुछ करोड़ रुपए। उन 50,000 करोड़ का सीधा फायदा बीमा कंपनियों को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने दिया। पर इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है, आप सब जानते हैं साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था और इसके साथ साथ उस समय तथाकथित विधायक गण हमारे गोपाल सिंह इंजीनियर सहित सीहोर के कई एक विधायकों ने कहा था और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। जैसा आप जानते हैं कि पिछले बार सीहोर जिले की लगभग 80-90 से 100% फसल खराब हुई थी, तो सर्वे करा करके बीमा और मुआवजा देने की मांग की थी। उस समय भी मैंने सीहोर के विधायक सुदेश राय, राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और गोपाल सिंह इंजीनियर सहित बुदनी के विधायक उपचुनाव में जीते, इन सबसे हमने ये कहा था कि आप अपनी सरकार से बात कीजिए और किसानों को सही फसल का सर्वे करा करके मुआवजा और बीमा दिलाइए। पर साथियों, इन भाजपा के नेताओं की करामात देखिए। इनकी सरकार में इनके कर्मचारी और इनके अधिकारियों ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय कृषि मंत्री ने हमारा बीमा चुराया, बल्कि हमारे साथ इतना अन्याय किया है। आप चाहो तो सीहोर जिले के कलेक्टर और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और चारों विधानसभाओं के अंदर आने वाले एसडीएम से जाकर के पूछ लो कि पिछले बार जो 80-90% फसल खराब हुई थी उसका नुकसान ही इनने नहीं दर्शाया, पटवारियों पर दबाव बना बना करके उस नुकसान को भी कम दर्शाया। वो रिपोर्ट सामने है। मैं तो एक बार फिर कहूंगा सीहोर के विधायक सुदेश राय से, राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा से, ये राजस्व डिपार्टमेंट पूरा आपका है, गोपाल सिंह इंजीनियर से, रमाकांत भार्गव से, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि सीहोर जिले में पिछले बार 80 से 90 से 100% फसल खराब हुई थी। आपने और आपके अधिकारी कर्मचारियों ने गलत रिपोर्ट देकर के सीहोर जिले के किसानों का जो बीमा है वो चोरी किया है। आप में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो दोबारा सर्वे करा करके जो असली रिपोर्ट थी उसको पेश करके बीमा कंपनी से किसानों का मुआवजा दिलाइए। और इसके साथ साथ ही मेरा एक और निवेदन है साथियों, चाहे वो किसान भाजपा को वोट देता हो, चाहे कांग्रेस को देता हो, चाहे किसी और दल को देता हो, किसान का कोई पार्टी नहीं होता, किसान का कोई जाति नहीं होता। किसान का जाति सिर्फ किसान है। वो अपने खून पसीने से इस देश और प्रदेश को चलाने का काम करता है और जब हमारे अधिकारों के ऊपर कोई हनन करता है, हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि उस जनप्रतिनिधि से पूछें। गांव गांव ये जिनने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जो तिरंगा को नहीं मान रहे थे, वो तिरंगा यात्रा लेके भी जा रहे हैं। उनसे सबसे कहिए, पकड़िए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कॉलर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कॉलर पकड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके प्रतिनिधि है और आपके प्रतिनिधियों ने बीमा की चोरी की है। तो आप विधायक की कॉलर पकड़िए, आप मंत्री की कॉलर पकड़िए, आप मुख्यमंत्री की कॉलर पकड़िए, आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कॉलर पकड़िए कि हम किस मुंह से किसानों के बीच में जाएं। 100 रुपए, 50 रुपए और 1000 रुपए और 2000 रुपए मुआवजे की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, आपको शर्म नहीं आई? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आला और पाला पड़ा तो आप धरने पे बैठे, और धरने पे बैठने के बाद सांसद सज्जन वर्मा थे। हमारी सरकार ने तुरंत 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की और सीहोर जिले के किसानों को मुआवजा मिला और बीमा मिला। इसके साथ ही अगर आपके सबकी याददाश्त दुरुस्त कर देना चाहता हूं, 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, फसल इससे कम खराब हुई थी। हमने बिना सर्वे कराए पहली किस्त मुआवजे की और बीमा की पहली किस्त दी, और बाद में वो शिवराज सिंह के टाइम पे भी वो किस्त हमको बीमे की मिली। मुआवजा की 3 किस्त ये खा गए, वो अलग बात है। तो कथनी और करनी में अंतर है। निश्चित तौर से सब किसान भाइयों
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विशेषकर निवेदन है कि आप सब किसान हो, किसान कितना परेशान है इस बात को देखिए और आप आगे चल के आगे रह के अपने प्रतिनिधियों से इस बीमा को जायज़ बीमा दिलाने की मांग को कीजिए। जय हिंद, जय भारत।